नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। भगवान विष्णु ने तोड़ा सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और गरुड़ देव और सुदर्शन भी निकट ही बैठे थे। तीनों के चेहरों पर तेज चमक रहा था। अचानक बातों बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि स्वामी, त्रेता युग में जब आप राम का अवतार लेके आए थे तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? तभी गरुड़ ने भी कहा कि भगवान, क्या दुनिया में कोई मुझसे तेज भी उड़ सकता है भला? इस पर सुदर्शन चक्र ने कहा, भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है। भगवान समझ गए कि इन तीनों को अपने अपने रूप और शक्ति पर अभिमान हो रहा है और इनके इस अहंकार को खत्म करने का वक्त आ गया है। ऐसा जानकर प्रभु ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम और माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर चल पड़े। इधर भगवान ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और स्वयं उन्होंने राम का रूप धारण कर लिया। प्रभु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम महल के द्वार पर खड़े होकर पहरा दो, कोई मेरी आज्ञा के बिना अंदर ना आ सके। यहाँ गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें सब बात बताई और बोले, वानर श्रेष्ठ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता के साथ कहा, आप जाइए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो भगवान के पास जाता हूँ। ये सोचकर गरुड़ महल की ओर उड़ चले, लेकिन जब वे महल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर ये देखकर लज्जा से झुक गया। तभी राम जी ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आ गए? द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने सिर झुकाकर सुदर्शन चक्र को मुंह से निकाला और बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने से रोका था, इसीलिए मैंने इसे अपने मुंह में भर लिया था। इसके बाद हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर ये दासी कौन आपके पास बैठी है? इस बात से रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। ऐसे ही अन्य रहस्यमय बातों के जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।